प्रिय दर्शकों, आपका अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको भांगड़ा लोक नृत्य के बारे में बताएंगे। भांगड़ा भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कटाई के मौसम में किया जाता है। भांगड़ा विशेष रूप से वसंत वैसाखी त्योहार से जुड़ा हुआ है, जो अप्रैल से मई की पहली तिमाही के बीच फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। एक विशिष्ट प्रदर्शन में कई नर्तक शरीर के जोरदार किक, छलांग और झुकाव का प्रदर्शन करते हैं। अक्सर ऊपर उठाए गए हाथ या कंधे की हरकतों के साथ बोलियां नामक छोटे गीतों की संगत के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ढोल, दो मुंह वाला ड्रम की थाप पर। एक छोर पर भारी बीटर और दूसरे पर हल्की छड़ी से बजाया जाने वाला ढोल संगीत को एक समन्वित, कमजोर बीट्स पर उच्चारण, झूलते लयबद्ध चरित्र से भर देता है, जो आमतौर पर भांगड़ा संगीत की पहचान बनी हुई है। एक ऊर्जावान पंजाबी नृत्य, भांगड़ा की शुरुआत पंजाबी किसानों के साथ एक सांस्कृतिक और सांप्रदायिक उत्सव के रूप में हुई थी। इसके आधुनिक विकास ने भांगड़ा को अपनी पारंपरिक पंजाबी जड़ों को बनाए रखने की अनुमति दी है, जबकि लोकप्रिय संगीत और डीजेइंग, समूह आधारित प्रतियोगिताओं और यहां तक कि व्यायाम और स्कूलों और स्टूडियो में नृत्य कार्यक्रमों में एकीकरण को शामिल करने के लिए इसकी पहुंच को व्यापक बनाया है। इस नृत्य की उत्पत्ति मालवा के संगरूर जिले और माझा के सियालकोट, गुरदासपुर, गुजरांवाला, गुजरात और शेखुपुरा जिलों से हुई है, जिसमें सियालकोट संस्करण को मानक माना जाता है। पारंपरिक भांगड़ा का सामुदायिक रूप गुरदासपुर में बनाए रखा गया है, जहां किसानों ने पूर्व विभाजन के समय में नई कटाई के मौसम का स्वागत करने और उपलब्धि की भावना दिखाने के लिए भांगड़ा किया था, और इसे होशियारपुर, पंजाब, भारत में बसने वाले लोगों द्वारा बनाए रखा गया है। पारंपरिक भांगड़ा एक सर्कल में किया जाता है और पारंपरिक नृत्य चरणों का उपयोग करके किया जाता है। पारंपरिक भांगड़ा अब फसल के मौसम के अलावा अन्य अवसरों पर भी किया जाता है। गण 1975 के अनुसार भांगड़ा को जम्मू में आयात किया गया है, जिसे बैसाखी पर नृत्य किया जाता है। अन्य पंजाबी लोक नृत्य जैसे गिद्दा और लुड्डी को भी जम्मू में आयात किया गया है, जो पंजाबी प्रभाव और पंजाब के साथ आत्मीयता साझा करता है। 1950 के दशक में पंजाब में मुक्त रूप पारंपरिक भांगड़ा का विकास हुआ, जिसे पटियाला के महाराजा ने संरक्षण दिया, जिन्होंने 1953 में भांगड़ा के मंचीय प्रदर्शन का अनुरोध किया था। इस शैली के पहले महत्वपूर्ण डेवलपर्स सुनाम के दीपक परिवार के भाइयों मनोहर, अवतार और गुरबचन, और ढोल वादक भाना राम सुनामी के नेतृत्व में एक नृत्य मंडली थे। मुक्त रूप पारंपरिक भांगड़ा मंच प्रदर्शनों के दौरान विकसित हुआ, जिसमें पारंपरिक भांगड़ा चालें शामिल थीं और इसमें अन्य पंजाबी नृत्यों के दृश्य भी शामिल थे, अर्थात लुड्डी, झूमर, धमाल और गम लुड्डी। पंजाबी लोक गीतों, बोलियां का गायन मालवई गिद्दा से शामिल किया गया है। भांगड़ा प्रतियोगिताएं कई दशकों से पंजाब, भारत में आयोजित की जाती हैं। आजकल जबकि भांगड़ा पारंपरिक रूप से महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं था, कई दूसरी पीढ़ी की प्रवासी पंजाबी महिलाएं भांगड़ा के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ी हैं। हालांकि पारंपरिक महिलाओं के गिद्दा की कीमत पर, जिसमें नर्म चाल, अभिनय और कहानी कहने पर अधिक जोर है, भांगड़ा को अक्सर इस परिस्थिति में महिलाओं के अनुरूप ढाला जाता है। चाल, वेशभूषा और प्रॉप्स के विकल्पों में यह 1970 और 1980 के दशक में विदेशों में भांगड़ा संगीत की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ साथ पश्चिमी संगीत शैलियों के साथ मिश्रित था। भांगड़ा में भाग लेने वाली महिलाएं, जिसे एक शक्तिशाली नृत्य के रूप में देखा जाता है, अक्सर समानता की आधुनिक धारणाओं से प्रेरित होती हैं, जो अक्सर प्रामाणिकता और परंपरा के मानकों से टकराती हैं। पुरुषों के झूमर की तरह भांगड़ा के अति वस्तुकरण ने भी सम्मी जैसे अन्य महिलाओं के नृत्यों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। सम्मी एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो पंजाब के आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से पाकिस्तानी पंजाब के संडलबार क्षेत्र और पोथौहर क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। रानिया दी रौनक भारत की पहली अखिल महिला भांगड़ा प्रतियोगिता है। महिला भांगड़ा कलाकारों की बहुतायत के बावजूद कई लोग इस नृत्य रूप को केवल मर्दाना मानते हैं। भांगड़ा शो में प्रतिस्पर्धा करने वाली कई महिलाओं को पुरुष कलाकारों के लिए बनाए गए मानदंड के अनुसार आंका जाता है।
रानिया दी रौनक ने सिर्फ महिलाओं के लिए या ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी के रूप में पहचान करने वालों के लिए एक भांगड़ा प्रतियोगिता को अनुकूलित किया है। इस प्रतियोगिता ने महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने और समान रूप से न्याय करने की क्षमता रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान की लालसा की है। प्रिय दर्शकों, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक तथ्यों और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।